और आईआईटी कानपुर के कैंपस में अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप इंडिया में हो। इट विल लुक लाइक उस कैंपस के अंदर ही आपके पास एक पूरा शॉपिंग सेंटर है जहाँ पर शॉप्सी कहते हैं उसको। आईआईटी डज एवरीथिंग फॉर इट्स स्टूडेंट्स, यानी पूरा जिसे कहते हैं ना हाथों पे बिठा के रखती है। बहुत अलग ही ड्रीमलैंड है आईआईटी की स्टोरी। आईआईटी में आईआईटी का क्या होता है, आईआईटी का अगर कानपुर के कैंपस की बात करूं तो इट इज़ अ वेरी बिग कैंपस, बहुत बड़ा कैंपस है। इतना बड़ा कैंपस है कि अगर आप पैदल घूमने निकल जाएं तो शायद एक दिन में भी उस पूरे कैंपस को घूम ना सकें। और आईआईटी कानपुर के कैंपस में अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप इंडिया में हो। इट विल लुक लाइक यू आर इन अ फॉरेन लैंड। देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीनरी, चारों तरफ पेड़ सब बढ़िया, बिल्कुल देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीनरी इन आईआईटी कैंपस। और साथ साथ जहाँ आपका हॉस्टल है, हॉस्टल भी कैसे होता है, एक हॉस्टल के चारों तरफ ग्रीन एरिया होगा, यानी ऐसा लगेगा हॉस्टल जैसे चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ है, एक सर्कल से घिरा हुआ है जिसमें बहुत सारे पेड़ ही पेड़ लगे होंगे। और आपका कैंपस बिल्कुल, आपका जो हॉस्टल होगा बिल्कुल उस ग्रीन एरिया के बीच में होगा, यानी कि बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। चारों तरफ हरियाली, आपको मोर दिखाई देंगे बहुत सारे। आईआईटी कानपुर में तो बहुत सारे मोर थे जब हम पढ़ते थे, बहुत सारे मोर थे। और बहुत ही अच्छा एम्बियंस होता है। और साथ साथ आपके कमरे में इंटरनेट फैसिलिटी रहती है हमेशा 366 डेज। फिर आपके हॉस्टल में एक रीडिंग रूम भी होता है। आपके हॉस्टल में एक रीडिंग रूम होता है जहाँ पर लेटेस्ट मैगजीन्स, अखबार सब अवेलेबल होते हैं हर हॉस्टल में अलग से। और साथ में हर हॉस्टल में गेम्स रूम भी होता है, यानी कि जहाँ पर आपके पास टेबल टेनिस, पूल से लेकर सब कुछ सारे गेम्स अवेलेबल होते हैं। साथ साथ एक आपका टीवी रूम भी होता है जहाँ पर आप पाएंगे बहुत बड़ा एलसीडी जो भी होगा, बहुत बड़ा एलईडी लगा होगा जहाँ पर आप जाकर न्यूज़ या दूसरे प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आईआईटी ब्रिंग्स इन अ फुल पैकेज फॉर इट्स स्टूडेंट्स। आप जाएंगे बाहर तो वहाँ आईआईटी में शायद ही कोई ऐसा गेम हो जो अवेलेबल ना हो। लॉन टेनिस हो गया, ठीक है ना, फुटबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग, एवरी गेम इज़ अवेलेबल। मतलब सब कुछ अवेलेबल है यार, सब कुछ अवेलेबल है। तो और आईआईटी की फीस की तो चिंता आपको करनी ही नहीं है, क्योंकि वंस यू गेट इनटू आईआईटी, वहाँ पर जैसे ही आप आईआईटी में एडमिशन लेने जाएंगे साथ में ही बैंक्स के छोटे छोटे काउंटर्स लगे रहेंगे जहाँ पर हर बैंक आपको रेडी होगा, मोर देन रेडी होगा लोन देने के लिए। तो आप वहाँ से एजुकेशन लोन ले सकते हैं। और वो लोन भी इस तरह से होता है कि आप जब अपनी बीटेक कंप्लीट करेंगे उसके 1 साल के बाद उसकी ईएमआई शुरू होंगी। सो दैट इज़ हाउ, मतलब आईआईटी में आपको जाने एक बार घुसने की बात है, सिर्फ सिलेक्शन की बात है। उसके बाद कहाँ से फीस आएगी, कहाँ से खर्चा होगा, उसकी कोई आपको सोचना ही नहीं है, बिकॉज यू गेट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम द बैंक्स एंड ऑल। तो वहाँ से आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप एक बार सोच के देखें। और आईआईटी कैंपस, मतलब मैं कानपुर की ही बात बता रहा हूँ, कानपुर कैंपस के अंदर ही पेट्रोल पंप है, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। उस कैंपस के अंदर ही आपके पास एक पूरा शॉपिंग सेंटर है जहाँ पर शॉप्सी कहते थे हम उसको। तो शॉप्सी है जहाँ पर आपको होटल भी मिलेगा, रेस्टोरेंट भी मिलेगा, और जहाँ पर आपको बुक्स की दुकानें भी दिखाई देंगी, खाने पीने की दुकानें भी दिखाई देंगी, साइकिल ठीक कराने की दुकानें भी दिखाई देंगी, बाइक के रिपेयर की दुकानें भी दिखाई देंगी। यानी सब कुछ उस कैंपस के अंदर ही है, ठीक है ना। एवरीथिंग इज इनसाइड द कैंपस। तो और साथ में रेलवे रिजर्वेशन काउंटर, क्योंकि उस समय जब हम पढ़ते थे तो इंटरनेट इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं था। हैविंग इंटरनेट इन द रूम फॉर 24 आवर्स, दैट वाज अ बिग कहना चाहिए अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उस समय आईआईटी मतलब इस तरह इंटरनेट इतना प्रेवलेंट नहीं था। अब तो आपको सुन के लग रहा है अरे इंटरनेट तो है 24 घंटे मेरे मोबाइल में भी है, लेकिन उस समय इतना प्रेवलेंट नहीं हुआ करता था। तो साथ में आईआईटी कैंपस के अंदर एक रेलवे रिजर्वेशन काउंटर भी अलग से रेलवे ने बनाया है बच्चों के लिए, यानी आपको भीड़ भाड़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ जब आप अपने घर से आईआईटी कैंपस के लिए जाते हैं, जैसे आप ट्रेन से उतरेंगे तो वहाँ बाहर आप पाएंगे आईआईटी की एक स्पेशल बस खड़ी होगी, और उस बस पे लिखा होगा केवल आईआईटी स्टूडेंट्स और कर्मचारियों के लिए, यानी वो बस आपके लिए वहाँ वेट कर रही होगी। यू कैन गो इनटू दैट बस एंड स्ट्रेट अवे गो टू द कैंपस, बिना ऑटो बिना कुछ किए आप सीधा कैंपस जा सकते हैं। अब आप सोचेंगे ये बस क्या मेरे लिए इंतजार करेगी? नहीं, वो ट्रेन के अनुसार चलती है। तो उन्हें पता होता है कि हर ट्रेन ये इतने बजे आएगी, तो उस हिसाब से बस का शेड्यूल होता है। तो आप जिस भी ट्रेन से जाएंगे तो आपको वहाँ बाहर एक बस मिलेगी, यानी कि आईआईटी डज एवरीथिंग फॉर इट्स स्टूडेंट्स, यानी पूरा जिसे कहते हैं ना हाथों पे बिठा के रखती है, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट आईआईटी इज ऑल अबाउट। तो बहुत अलग ही ड्रीमलैंड है, बहुत मज़ा भी आता है। 4 साल जो कहेंगे आप, दैट विल बी अ गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।